गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लेके आए अपनी नई वीडियो जिसमें हम बात करेंगे किसकी। बोर्ड पर टॉपिक भी दिख रहा होगा कि किसकी बात करने वाले हैं आज हम, एक्सेलरेशन की। तो इससे पहले की जो वीडियोस आई हैं उसमें हमने किसके बारे में डिस्कस किया है, जो वेलोसिटी और स्पीड के बारे में डिस्कस किया है। और वेलोसिटी और स्पीड के बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप जाके यूट्यूब पर डाल सकते हैं डाइवर्जेंट फिजिक्स मोशन 0 to, ठीक है, आपको ये वीडियो मिल जाएगी वेलोसिटी स्पीड के बारे में, क्योंकि यहाँ पे हम वेलोसिटी स्पीड की हमें नीड होने वाली है। खैर इतनी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, यहाँ भी आपको समझ में आ जाएगा। बाकी जो चाहता है देखना तो वो जाके हमारे चैनल पे वो चीज़ देख सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। बात करते हैं किसकी, एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा, द रेट ऑफ change of velocity with time। क्या होता है हमारा, क्या होता है एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी में चेंज टाइम की रिस्पेक्ट में, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। वेरी गुड, ठीक है। इसका नोटेशन क्या होता है, डिनोटेड बाय स्मॉल ए। किससे डिनोट करते हैं हम, स्मॉल ए से, कैपिटल ए से नहीं करते, किससे करते हैं, स्मॉल ए से करते हैं। वेरी गुड, ठीक है। और इसकी एसआई यूनिट, चलो एसआई यूनिट पे भी आएंगे, ठीक है, फॉर्मूले के बाद आएंगे एसआई यूनिट पे, क्योंकि इसकी एसआई यूनिट जो है बढ़िया है। ठीक है। तो बात करते हैं कैसी क्वांटिटी होती है, ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है, ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, कैसी क्वांटिटी होती है, हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। और इसको भी हम वेक्टर क्वांटिटी को डिनोट कैसे करते हैं, इसमें या किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में हम वेक्टर को कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे एक एरो लगा के। ठीक है, ये एरो डिफाइन करता है कि इस टर्म के पास क्या है, वेलोसिटी है। ये टर्म कौन सा, एक्सेलरेशन। तो ये बताता है कि इसके पास डायरेक्शन है। ठीक है, क्या है, इसके पास डायरेक्शन। जैसे हमारी वेलोसिटी भी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये बता रहा है कि वेलोसिटी जो है पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रही है। ठीक है, अब ये नहीं सोचना कि एरो इधर है तो डायरेक्शन इधर ही होगी, डायरेक्शन इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है। ठीक है, बट हम एरो जो बनाएंगे वो एरो हेड हमेशा हमारा ऐसे ही होगा। ठीक है, जब भी वेक्टर को हमें रिप्रेजेंट करना है। ठीक, अब बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। तो हमारा ए इज इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू बाय टी। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और विदाउट एरो भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये भी वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी और ये भी वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए हमने एरोज लगा दिए हैं। ठीक है, अगर नहीं भी लगाओगे, चलो जी आप कहते हो कि सर हमें नहीं चाहिए, तो लो जी हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, और ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। फिजिक्स में चेंज के लिए एक टर्म यूज होता है जिसको हम बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं हम, डेल्टा ही क्या है, डेल्टा। तो हम इसको बोल सकते हैं डेल्टा वी बाय टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, तो डेल्टा यूज कब होता है, जब कोई बिग चेंज हो। कौन सा चेंज हो, बिग चेंज। ठीक है, बिग चेंज के लिए हम क्या यूज करते हैं, डेल्टा यूज करते हैं। ठीक है, अब बच्चे सोचे स्मॉल चेंज के लिए क्या यूज करते हैं। बेटा आप लोगों के सिलेबस में स्मॉल चेंज है ही नहीं। स्मॉल चेंज कब होता है, जब इंस्टेंटेनियस की बात आ जाए। ठीक है, किसी एक इंस्टेंट की बात आ जाए, तब हम क्या करते हैं, स्मॉल चेंज की बात करते हैं। ठीक है, लाइक आपसे पूछा जाए कि इंस्टेंट एक्सेलरेशन बताओ, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बताओ। अब इंस्टेंटेनियस, चलो अब आ गया है तो थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। इंस्टेंटेनियस एक्चुअल में है क्या, जैसे कि एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में से एक बहुत छोटी सी बात हमने पूछ ली। लाइक जो है, आपने 3 घंटे की कोई मूवी देखी, ठीक है, उसमें से मैंने आपसे पूछ लिया कि भाई इंटरवल के बाद जो 6 सेकंड में जो सीन हुआ था वो क्या था। ठीक है, तो अब 3 घंटे की मूवी में मैंने आपसे किस चीज के बारे में पूछा, इंटरवल के बाद एक सिर्फ 6 सेकंड की स्टोरी पूछी मैंने आपसे, जो इंटरवल के जस्ट बाद 6 सेकंड की स्टोरी क्या थी। ठीक है, वो होता है स्मॉल चेंज इन फिजिक्स। ठीक है, तो ऐसे स्मॉल चेंज के लिए हम लिखते हैं डी। ठीक है, स्मॉल डी, ये किसके लिए होता है, स्मॉल चेंज के लिए, वेरी वेरी स्मॉल चेंज के लिए, नॉट स्मॉल चेंज ओनली, वेरी स्मॉल चेंज।
वेरी स्मॉल चेंज, वेरी स्मॉल चेंज के लिए हम डी करते हैं। तो अगर इसके फॉर्म में लिखे तो ए इंस्टेंटेनियस हमारा क्या हो जाएगा, डी वी बाय डी टी, स्मॉल चेंज, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन स्मॉल चेंज इन टाइम। ठीक है, ये होता है स्मॉल चेंज के लिए। खैर ये हमारे सिलेबस में नहीं है तो इस पे ज़्यादा फोकस हमें करना नहीं है क्योंकि हमारा सिलेबस का पार्ट नहीं है। अब आ जाते हैं अपने मेन पोर्शन पे जो कि हमारा सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अब बात करते हैं इसकी क्या, यूनिट की, किसकी, एसआई यूनिट की। क्या होती है एसआई यूनिट इसकी, तो देखो एसआई यूनिट क्या होती है, वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। क्या होती है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, और इसकी सेकंड। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड माइनस कर दिया, खत्म, जीरो जीरो, एक्सेलरेशन की यूनिट जीरो, है ना। लो जी सर, जीरो कर दी। अब जो है यूनिट ही नहीं, टेंशन ही नहीं, टाटा बाय बाय, खत्म, कोई दिक्कत ही नहीं सर, यूनिट खत्म। बेटा ऐसे नहीं होता। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये आई कैसे, वो यहाँ से आई। ठीक है, वेलोसिटी की क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। ठीक है, और टाइम की क्या हो जाएगी, सेकंड। इससे ये सेकंड इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे बात समझ में, ये नहीं आया समझ में तो समझ जाओ कि जब भी डिनोमिनेटर से हम ऊपर लेके जाते हैं न्यूमरेटर में कोई भी चीज, तो उसकी क्या होती है, जो पावर होती है उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर सपोज ये नेगेटिव होती तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाता। अब ये पॉजिटिव थी तो ऊपर जाके नेगेटिव हो गई। आई बात समझ में, आ गई, कोई दिक्कत, वेरी गुड। चलो, कोई दिक्कत, कोई दुविधा, कोई कठिनाई, कोई भी परेशानी हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर ये चीज समझ नहीं आई। चले छाप ले, छाप ले बच्चों, छाप ले, जल्दी जल्दी छाप ले। वैसे मुझे वेट करने की क्या जरूरत है, आपके पास तो एक ऑप्शन है पाउस का, दबाया पाउस, वीडियो रुक गई, सर स्टैचू, और जो है छापो। ठीक है, और एक और ऑप्शन है बहुत प्यारा सा, अगर आप लोगों को लगे कि हाँ वीडियो स्लो चल रही है ना, सर पका रहे हैं, बोर कर रहे हैं, इतना स्लो स्लो पढ़ा रहे हैं, तो आपके पास एक ऑप्शन है, आप उसको इंटू 2 पे देख सकते हैं। जब इंटू 2 पे देखेंगे तो ऐसे आएगी आपका, हाँ मजा आएगा, देखना। मैं भी ट्राई करूंगा आज देख के अपनी वीडियो कैसा लगता है इंटू 2 पे। हाँ ठीक है, अब देखो ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ये भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और क्या होगी, नेगेटिव होगी, और क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, तो पॉजिटिव कब होगी, एक्सेलरेशन हमारा पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, और जीरो कब होगा, चलिए देखते हैं। v माइनस यू बाई टी, फॉर्मूला हमारा ये था। ठीक है, अब ये देखो कि ये टर्म जो है पॉजिटिव कब आएगा, ये टर्म पॉजिटिव कब आएगा भाई, होना हो अगर हमारी v की वैल्यू बड़ी हो, v की वैल्यू बड़ी हो किससे, u से। भाई v की वैल्यू बड़ी हो किससे, u से, तो हमारे ओवरऑल क्या आएगा, पॉजिटिव। लाइक भाई v की वैल्यू आ गई 10 और u की वैल्यू आ गई 2, तो ये क्या हो जाएगा, मान लो टाइम हमें दे रखा है 2 सेकेंड। ठीक, 2 सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा 8/2 यानी 4। देखो पॉजिटिव 4, एक्सेलरेशन की वैल्यू 4 आ गई किसमें, पॉजिटिव में। ठीक, तो अगर if v is greater than u, then acceleration is positive, acceleration is positive। Similarly अगर हमारा if v is less than u, v क्या है अपना, अगर लेस देन यू हो जाए, अगर ये वैल्यू छोटी हो जाए और ये वैल्यू बड़ी हो जाए, तो हमारा एक्सेलरेशन किस में आ जाएगा, देन एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। भाई अगर सपोज करो कि आपका जो है u, आपका जो है u 10 हो जाए और v 2 हो जाए बाय 2, अब देखो ये क्या आ जाएगा -4। ठीक है, बच्चे कह रहे हो सर यूनिट तो लिख के नहीं, हमें बोलते हो यूनिट लिखो, खुद तो यूनिट लिख के नहीं, ले बाबा लिख दी वैल्यू। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -4,
तो इसीलिए अगर हमारा वेलोसिटी नेगेटिव कब होगी, सॉरी एक्सेलरेशन नेगेटिव कब होगा, जब इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी से बड़ी हो। अच्छा, इसका कोई एग्जांपल दो मुझे कि ऐसा कब हो सकता है कि जो है आपकी इनिशियल वेलोसिटी बड़ी हो जाए फाइनल से। ठीक है, वरना मान के चलते हैं ना कि इनिशियल वेलोसिटी एट रेस्ट, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इज 0, u इज इक्वल टू 0। मोस्टली क्वेश्चन में हम यही कर रहे होते हैं कि u इज इक्वल टू 0, बट यहाँ पे तो 0 नहीं हो पा रहा, अब फाइनल कुछ हो रहा है। ठीक है, अब फाइनल छोटी हो रही है कंपेयर टू इनिशियल। तो ऐसा कोई एग्जांपल बता के दिखाओ, बता के दिखाओ, बता के दिखाओ, बता के दिखाओ। देखो ऐसा ऐसा कब होगा, जब आपको गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, और आपने ब्रेक अप्लाई किया। जब आपने ब्रेक अप्लाई किया उस कंडीशन में क्या हुआ, आपकी स्पीड कम होनी शुरू हो गई। ठीक है, यानी इनिशियली तो स्पीड तेज थी आपकी, फाइनली आपकी स्पीड क्या हो रही है, कम होनी शुरू हो रही है। क्या हो रही है, कम होनी शुरू हो रही है। ठीक, ऐसी कंडीशन में हमारा u जो है वो बड़ा हो जाएगा, किससे, किससे बड़ा हो जाएगा, किससे बड़ा हो जाएगा, v से। किससे बड़ा हो जाएगा, v से। ठीक है, और ऐसे ही नेगेटिव, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन हमारा पॉजिटिव हो रहा था। ठीक है, इसी नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, एक टर्म से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। वो टर्म क्या होता है हमारा, रिटार्डेशन। क्या होता है वो टर्म हमारा, रिटार्डेशन, या इसी को हम बोलते हैं डी एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं और रिटार्डेशन भी बोलते हैं। ठीक है, जब भी आप किसी गाड़ी में ब्रेक अप्लाई करोगे तो क्या होने लग जाएगा, रिटार्डेशन होने लग जाएगा, यानी ए की वैल्यू क्या होने लग जाएगी, नेगेटिव होने लग जाएगी। अगर इन केस आपको क्वेश्चन में दिया जाता है, ठीक है, लाइक एक क्वेश्चन है कि गाड़ी चल रही है और आपने ब्रेक अप्लाई किया, ठीक है, और एक्सेलरेशन दे दिया आपको कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका एक्सेलरेशन है, तो जब आप तो न्यूमेरिकल में यूज करोगे तो पॉजिटिव नहीं यूज करोगे, आप उसको कैसा यूज करोगे, नेगेटिव यूज करोगे। क्यों नेगेटिव यूज करोगे, क्योंकि वो एक्सेलरेशन क्यों आया था, गाड़ी के ब्रेक लगने की वजह से, यानी इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा थी, फाइनल वेलोसिटी कम हुई। इस कंडीशन में फाइनल वेलोसिटी 0 भी हो जाती है जब गाड़ी रुक जाती है। इनिशियली मान लो 60 मीटर पर सेकंड से आ रहे थे, ठीक है, आपने ब्रेक अप्लाई किया, आप 0 पे पहुंच गए, तो इनिशियल क्या हो गई 60 मीटर पर सेकंड, फाइनल क्या हो गई 0। ठीक है, समझ में आई बात, वेरी गुड। चलो छापो, अब 0 कब होगी, अब तो समझ में आ गया होगा कि 0 कब होगी है, नहीं आया समझ में, ये आ गया, हाँ आ गया सर, इतने बुद्धू समझ रहे हो क्या, हमें आ गया। जब v इक्वल टू 0 हो जाएगा, जब v इक्वल टू u हो जाएगा, तब हम बोल देंगे एक्सेलरेशन हमारा 0। वेरी गुड, जब हमारा v u के इक्वल हो जाएगा तब हमारा एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। और ये कंडीशन किसकी है, v और u कब होगा इक्वल, v और u कब होगा इक्वल, बताओ ये किसकी कंडीशन है, ये किसकी कंडीशन है, ये कंडीशन है यूनिफॉर्म की। किसकी है, यूनिफॉर्म मोशन की। अब क्या समझ में आया, जब भी यूनिफॉर्म मोशन होगा, जब भी यूनिफॉर्म मोशन होगा तो हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब भी यूनिफॉर्म मोशन होगा तो हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन होता ही नहीं। भाई 0 हो रहा है ना, जब भी यूनिफॉर्म होगा 0 हो जाएगा, जब भी यूनिफॉर्म होगा 0 हो जाएगा, जब भी यूनिफॉर्म होगा 0 हो जाएगा या कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो अब इससे क्या पता चला कि एक्सेलरेशन कैसे मोशन में होगा, एक्सेलरेशन कैसे मोशन में होगा, एक्सेलरेशन हमारा कैसे मोशन में होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। किसमें, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। एक्सेलरेशन कैसे में होगा हमारा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। आई बात समझ में, हाँ, छाप लो, छापो छापो छापो, जल्दी जल्दी छापो। चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, मिटा दो, मिटा दो, चलो मैं मिटा रहा हूं। अगर आप लोगों ने नहीं लिखा
जो छापने में थोड़ा सा स्लो है वो क्या करे, वो वीडियो को पॉज करे और जल्दी जल्दी छापे। सर हम तो कॉपी और पेन लेके नहीं बैठे, क्या छापेंगे? तो बेटा कॉपी और पेन लेके बैठो और छापो, नोट्स बनाओ। ठीक है, नोट्स जो है खुद से बनाया करो। ठीक, वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू किसी टीचर्स के नोट या किसी और के नोट से। ठीक है सर, नोटों की बात मत करो, हमको पैसा याद आ रहा, पैसा। हाँ ठीक है, अब बात करते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, आकार स्पीड इंक्रीजेस, कितना इंक्रीज कर रही है? इंक्रीजेस फ्रॉम 40 किलोमीटर पर आवर टू, कितने से कितना कराए हम? 40 किलोमीटर आवर। तो चलो 60 करा देते हैं, कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी। 60 किलो आवर्स हो जाएगी क्या? चलो अब जैसे भी होगी हो जाएगी, क्वेश्चन तो हो गया। इन 5 सेकेंड, कितने सेकेंड में? 5 सेकेंड। ठीक है, 5 सेकेंड। ठीक, आपको क्या करना है? कार स्पीड इंक्रीज फ्रॉम द, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, क्या निकालना है आपको? हाँ, आप कैलकुलेट करो क्या? एक्सेलरेशन। फाइंड फाइंड द एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। ठीक, निकालो, हो जाएगा। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, सिंपल आपको बात फॉर्मूला है। हाँ, बच्चों ने क्या किया होगा? बच्चों ने किया होगा मेरे प्यारे बच्चों ने कि 60 माइनस 40 अपॉन में 5 और निकाला होगा 20 अपॉन 5, इसको काटा होगा और लिखा होगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कुछ ऐसा ही किया होगा। हाँ, अगर ऐसा किया है तो आप लोगों ने मार दिया का गोबर पे लात, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा? देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे? गिवन लिखेंगे। क्या करेंगे? गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या है हमारे पास? इनिशियल वेलोसिटी हमें दे दी, u हमें दे दिया कितना? 40 किलोमीटर पर आवर, और v दे दिया हमें 60 किलोमीटर पर आवर, और टाइम दे दिया हमें, ठीक है, टाइम दे दिया हमें 5 सेकेंड। ठीक है, टाइम दे दिया हमें कितना? 5 सेकेंड। ठीक, अगर आपको याद हो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। और ये किस में दे रखा है हमें? किलोमीटर पर आवर में। अब इसको चेंज करना पड़ेगा किसमें? मीटर पर सेकेंड में। आता है? हाँ सर आता है, इतने बुद्धू समझते हो क्या? मैं हाँ तो करके बताओ, करो जल्दी से, इसको चेंज करो। ठीक है, देखो चेंज करने के लिए, देखो किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड आने के लिए एक तरीका सीखो, एक शॉर्टकट, छुटकू सा शॉर्टकट। ठीक है, अगर आपको दिया हो 1 किलोमीटर पर आवर, इसको आपको चेंज करना है किसमें? मीटर पर सेकेंड में। तो सिंपल है भाई, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? कि जी 1000। ये क्या लिखा हुआ है? आर किस में जाना है? सेकंड में। तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? तो 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं? 60। और 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं? तो 60। सिंपल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 2 5 जा 2 3 जा। ठीक है, तो क्या आ गया आपका? 5/18 मीटर पर सेकंड, यानी 1 किलोमीटर में इतना मीटर पर सेकंड होगा। आ रही बात समझ में? 1 किलोमीटर में इतना मीटर पर सेकेंड होगा। अभी हमारा शॉर्टकट बन गया। अभी हमारा क्या बन गया? शॉर्टकट बन गया। सिंपली भाई इसको अप्लाई करो। अभी क्या दिया हुआ है? 40 इंटू 5/18 कर दो, और यहाँ पे 60 इंटू 5/18 कर दो। ये आपका क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड। करो, क्या आ रहा है? जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो।
यू क्या निकल के आएगा इससे आपका, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 5 4 20, ठीक है, अपॉन में 18, ठीक है, काटो 2 से, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 9, डिवाइड करो इसको, 9 1 9, फिर हो जाएगा 9 1 9 और 1 1 ये चलता रहेगा, तो ये हो जाएगा 111.11 मीटर पर सेकेंड। इसको करेंगे 5 6 30 अपॉन 18, कट करो 150 और 9 9 1 9, बचा कितना 6 6, तो यानी 9 6 54, 9 6 कितना हो जाएगा 54, फिर हो जाएगा 6, यानी अब ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 16.66 मीटर पर सेकेंड। आई बात समझ में? भाई डिवाइड तो कर सकते हो, डिवाइड तो कर सकते हो, नहीं आ रहा तो देख बेटा देख, हम डिवाइड को ऐसे करेंगे, ठीक है, ये कितना हो गया था 200, अंदर लिख देंगे, बार 18 लिख देंगे। अब तो डिवाइड कर सकते हैं ना भाई, हाँ सर ऐसे कैसे काट दिया है, छुरी चाकू चला दिया आपने, तो हमें तो नहीं समझ में आया, तो बच्चा ऐसे भी कर सकते हैं, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं डिवाइड, ठीक है, तो भी यही आएगा, ठीक, ऐसे कट करना सीखो, टाइम बचेगा। हाँ तो अब आपकी जो है सारी चीजें किस में आ गई, मीटर सेकेंड मीटर सेकेंड मीटर सेकेंड। अब हमारा आंसर मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। अब लगा हुआ फॉर्मूला, ए इज इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू बाय टी। v कितना है भाई, v कितना है, ये है v 16.66 माइनस 11.11 अपॉन में 5, कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जब इसको इससे माइनस करोगे तो क्या होगा 5.55, ये आएगा आंसर अपना, ठीक है, अपॉन में 5 कट करो तो क्या हो जाएगा 1.11, ये क्या होगा 1.11, एक्सेलरेशन क्या होगी यूनिट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बिना यूनिट के फिजिक्स में आंसर नहीं होता, याद रखना, बिना यूनिट के आंसर लिखोगे एग्जामिनर आपका नंबर खा जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर भूखा होता है, जो चेक करने वाला होता है चेकर, ठीक है, वो नंबर खाने के लिए बैठता है, देने के लिए नहीं, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन, इसमें कोई दिक्कत, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत परेशानी कोई दुविधा नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, वेरी गुड, मिटा दो। चलो अब देखो कुछ जनरल बातें करते हैं, एक्सेलरेशन हमारा कंप्लीट हो गया, अब कुछ थोड़ी सी लॉजिकल बातें कर लेते हैं कि देखो एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होगा, जब हमारा v पॉजिटिव होगा, यानी फाइनल वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। तो इससे क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हमारी कंटिन्यूसली स्पीड इंक्रीज होती रहे, कंटिन्यूसली स्पीड अगर हमारी इंक्रीज होती रहे तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा हमारा, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर कंटिन्यूसली हमारी स्पीड डिक्रीज करती रहे तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। और अगर हमारी स्पीड में कोई चेंज ही ना आए, हमारी स्पीड में कोई चेंज ही ना आए तो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, एक्सेलरेशन हमारा 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो यूनिफॉर्म की कंडीशन आ जाएगी। आई बात समझ में, वेरी गुड। आज की वीडियो हमारी खत्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के बारे में, और प्रूफ करेंगे मोशन की इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो पढ़ते रहे, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।